अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मेरी तरफ़ से सभी रोज़ादारों को रमज़ान की पहले अशरे की मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े को कबूल करे। भाई हीरा गोल्ड की सुनवाई जो 5 तारीख को हुई थी, उसकी कोई अपडेट मैं नहीं दे सका अपनी मशरूफियात की वजह से। मैं आप लोगों को मोटी मोटी बात बता दूं। जो सबसे पहला हीरा गोल्ड के सुनवाई में जो ऐसे बात तो बहुत 20 से 25 मिनट शायद तकरीबन मेरे ख्याल से जो है कार्रवाई चली थी, लेकिन उसमें जो मेन बात थी जो है उसका मैं लब्बो लबाब जो ये है कि हीरा गोल्ड को जो 25 करोड़ जमा करना था वो उसने नहीं जमा किया। तो उसके लिए जज साहब ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए कि 3 माह के अंदर वो जो है 25 करोड़ रुपया उनको जमा करना है। लेकिन भाई अभी कहने को तो आदमी कहेगा कि ये तो हर बार सख्त सख्त अहकाम जारी होते हैं, ये कोर्ट कचहरी के दांव पेच, ये सारे मामले जो है वकील के थ्रू चलते हैं और वकील उसमें क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बर वक्त जो बज़ाहिर दिख रहा है शायद ये 3 महीने की जो है ये जो डेड लाइन है ये आखिरी है। अगर ये पैसा नहीं जमा किए तो शायद जेल ही नोएरा शेख का मुकद्दर होगी। अब सबसे बड़ी बात आप लोग ये सोचिए कि जो अपनी जान बचाने के लिए 25 करोड़ रुपया नहीं दे पा रहे हैं, वो चले थे कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर जितने हैं सभी लोगों को फार्म भरा करके पैसा देने के लिए, और एडवर्टाइज भी कर रहे थे कि हम पैसा दे रहे हैं। तो ये भाई इनकी तो ये ऐसी मामला ये चलता रहेगा। अब देखिए कब से क्या होता है। बज़ाहिर तो दिख रहा है कि 3 महीने के अंदर इनको 25 करोड़ रुपया अगर नहीं जमा किए तो शायद ऐसा लगता है कि जो है बेल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। लेकिन भाई उसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये कोर्ट कचहरी के मामले ये वकील जज वही लोग समझ पाएंगे। दूसरे जो अहकामात एक ये है भाई, जो इनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी जो ऑप्शन करने के लिए, आप लोग और भी वीडियो में देख चुके होंगे। वो चांद भाई ने, नुमान भाई ने, सभी लोगों ने उस बात को बताया है, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी बेचने का ऑप्शन तो हो चुका है। अब बेचने का जो है, अब अगर देखा जावे तो कोर्ट ने सारा दारोमदार ईडी के ऊपर डाल दिया है कि ईडी उसमें क्या कार्रवाई जा करके करती है। अब ये ईडी है, एसएफआईओ है, ये लोग जो है जा करके एसएफआईओ में जाने के बाद अब इनका मामला कैसे हल होगा, वहाँ कैसे ये लोग ऑप्शन करेंगे। 2 प्रॉपर्टी ऑप्शन करने में 6 महीने से 8 महीने निकल गए। कोर्ट ने कब ऑप्शन करने को कहा था, ये लोग कितना दिन में ऑप्शन करेंगे। इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ सैकड़ों की तादाद में हैं, उसमें किस किस प्रॉपर्टी में क्या एलिगेशन है। तो वो मामला तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ईडी कितने हरकत में आती है और कितना जल्द काम करती है। अगर ईडी जल्दी जो है अगर वहाँ से जल्दी कार्रवाई हुई तो भाई पैसा मिलने का रास्ता बिल्कुल जल्दी साफ होगा, वरना लेट होगा भाई। लेकिन ये मान के चलो कि पैसा सभी लोगों को मिलने की उम्मीद जो है, कट पीट करके मिले जो भी मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और तीसरे जो इनके जो बहुत ज़रूरी अहकाम हैं वो एक ये हैं कि जो इनके चेले चपाटे जो वो हीरा डायमंड का जो कौन कारोबार का जो एडवर्टाइज कर रहे थे, कोर्ट ने सारे चीज़ों पे जो है ब्रेक लगा दिया है। अब उसकी एडवर्टाइज जो वो मोतियुर रहमान या और उनके जानने वाले वो कौन से हैं जो है आते रहते हैं, जो लोग आकर के बोलते हैं कि वो अभी तो मोतियुर रहमान साहब प्रॉफिट भी बांटते थे हर महीने में बैठ करके। तो अभी वो नए कारोबार क्या है, ना कोई कारोबार ये कर सकते हैं, ना कोई कारोबार के लिए जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रोक कोर्ट ने लगा दिया है। अब मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी अगर उनके एडवर्टाइज जब करते हैं तो लोग जिसकी भाई वहाँ तक पहुँच हो वहाँ ले जा कर के एसएफआईओ में शिकायत करें कि भाई देखिए ये जो है ये लोग जो है अभी भी नया जो है बिजनेस करने का रास्ता बना रहे हैं, तभी जा कर के कोई मामला हल होगा। ये लोग तो एक रास्ते बंद करके दूसरे रास्ते पर, आप इनके झूठ का पैमाना यहीं से देख लीजिए कि ये शायद हिंदुस्तान की पहली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर रेट बढ़ के नहीं घट रहा है। यानी 2500 करोड़, 2000 करोड़, फिर 1500 करोड़,
नोहिरा शेख ने खुद आकर के बैठ करके कि हमने जो है एसएफआईओ में जो है 1200 करोड़ की, अब मुझे इतना जहन में नहीं आ रहा है, या यानी 1000 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी उन्होंने दे डाला था। और बोलिए सिमटते सिमटते कहाँ आकर के रह गई, 40 करोड़ पे। यानी जो चीज़ 40-50 में थी वो जो है यानी हजारों में बना दिए थे। तो भाई जिनको फ्रॉड करना होता है उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सारे नॉन कंप्लेनर जितने लोग हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जैसे भी हो सके एसएफआईओ में अपने कंप्लेन को वहाँ डालिए। अब वो लेने वाला तो शायद अब वो जो पोस्ट ऑफिस से मामला था वो तो अब नहीं जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ मुंबई के जो लोग हैं ईओडब्ल्यू में या जो है एसएफआईओ में जाने के लिए, ईओडब्ल्यू में जो है नाम डालने के लिए, वो जो फरहान रशीद साहब हैं वो जो रास्ता आप लोगों को बता रहे हैं, उनसे आप लोग कांटेक्ट करें और वो कैसे कैसे क्या करा रहे हैं। देखिए 150 आदमी का नाम डलवाए हैं उन्होंने, तो ऐसा सारे लोग डलवा दीजिए। लेकिन ये है कि भाई कोई आदमी ये उम्मीद न लगा के रखे कि ये पैसा बस हमको अभी मिल जाएगा। ये तो पक्की बात है कि कम मिले ज़्यादा मिले, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, लेकिन भाई ये मान के चलिए कि उसका ये इंतज़ार कोई शख्स ना करे कि भाई हमको ये पैसा तत्काल मिल जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के खेल बहुत लंबे होते हैं और इनके पास बड़े बड़े वकील हैं और ये ऐसी घुमाते रहेंगे। ये देख लीजिए कि ये कम से कम तो 2 साल तो इस तरीके से खिंच गया कि बस ये तारीख आखिरी है, बस जज साहब बड़ा सख्त फैसला देने वाले हैं। बहुत सख्त जज साहब ने फटकार लगाया और आखिर में टाइम फीस हो जाता है। अब बोलिए ये 2 बार से जो है, इसके पहले जो है वो पैसा आ रहा था जमा होने के लिए 500 करोड़ 600 करोड़, वो सीके मौला वो कौन आ रहे थे, उनको नोटिस जारी हो रही थी, सब कहाँ चला गया। 10-12 हज़ार लोगों को इन्होंने पैसा दे डाला था, उसके लिए भी शिकायत की गई, उससे भी उसको भी मांगा गया कि ला करके बताओ किसको दिए। वो सब कहीं किसी को कुछ पता लग रहा है कि वो सब कहाँ गया। तो भाई देखिए ये सारा खेल पैसे का है, लेकिन भाई फिर भी जो है कानून का सहारा जो जैसे ले सकता है कानून का सहारा ले। और मैं और भी अपने बहुत सारे हमारे भाई और बहनें जिनको हैं, जो लोग वहाँ ऑफिस में जा कर के हंगामा करते हैं, झगड़ा करते हैं, मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ जा कर के हंगामा और झगड़ा ना करें, कानून का सहारा लें भाई। जो भी तरीका हो सके कानून का सहारा लें भाई। ऐसे लोगों से हमारे आप जैसे नॉर्मल लोग झगड़ा करके के पूरा नहीं पढ़ सकते भाई। झगड़ा करके हम उनसे कभी पूरा नहीं पढ़ सकते। ये सच्चाई मैं आपको बयान कर रहा हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। और आगे जो लोग जो करने वाले हैं, जो लोग जिनको जो करना है, लोग अपने अपने तरीके से तो कर ही रहे हैं। जिनका जो है एसएफआईओ में नाम शामिल हो चुका है तो उनको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं शामिल है भाई, जैसे हो सके जो भी बंदा खड़ा होकर के किसी का करवाने की बात करता है उस पर भले 200-500 रुपया 1500 रुपया खर्च होता है, उसमें खर्च कीजिए और अपने नाम को इम्प्लीट करवाइए। तो भाई हमको नहीं मिलेगा तो आने वाली हमारी औलाद को मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा। ये बात पक्की है कि पैसा मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टियाँ जो इनकी जब्त है वो कितना दिन तक नहीं बिकेंगी। 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल कभी तो बिकेंगी। जब बिकेंगी तो आने वाले वक्त में जितना वक्त जाएगा उतना उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। वो अलग बात है कि बर वक्त जो प्रॉपर्टी की कीमत घटी हुई है, क्योंकि नोहिरा शेख ने बढ़ा चढ़ा करके उस प्रॉपर्टी की कीमत को बताया था, बहुत ज़्यादा ही उसको उछाला था, तो वो हिसाब से नहीं दिख रही है। वरना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि प्रॉपर्टी की कीमत घटती है। अरे भाई 100 रुपये की चीज़ कोई मार्केट गिरी है तो 99 हो जाएगी। इन्होंने तो जो है शेयर मार्केट बना दिया। वो जो शेयर मार्केट जो होती है, जैसे आजकल चल रहा है धड़ाम हो गई, ऐसे इनकी जो है ज़मीन की कीमत है। अभी बताइए ये करियत की ज़मीन बेच रहे थे लोगों की, अब जिन लोगों को पैसा उसमें लग गया होगा, अब बताइए उनका क्या होगा। अगर ये बहुत सारे लोग कहने वाले थे जो आकर के ज़मीन खरीदवा रहे थे, अब सब के सब चुप बैठ गए, उनका किसी का वीडियो नहीं आ रहा है कि हाँ भाई आइए अब ज़मीन पे खरीदे थे क्या हुआ। ये तो मेरे याद से तो कोई इनकी ज़मीन खरीदने गया ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भूला भटका चला गया होगा तो भला बेचारे को उसका पैसा गया। तो भाई ये हीरा गोल्ड कंपनी नहीं, ये तो फ्रॉड कंपनी है और पूंजी बिल्कुल हर तरफ से साबित हो चुकी है। लेकिन इनके भाई बेशर्मी का हद नहीं है। ये लोग आज भी जो है अपने आप को जो है पाक साफ ही बयान कर रहे हैं। यानी
पुलिस और यानी जितना महकमा है सब जो है इनके खिलाफ़ में है। और जितना सारा जो है हिंदुस्तान का महकमा है वो अवैसी साहब के जेब में है। अवैसी साहब सबको घुमा रहे हैं। तो ये भाई हर आदमी को जो है ना को अपने बचाव के लिए कोई एक बहाना चाहिए। तो इन्होंने एक बहाना इधर उधर से ढूंढा जो है। और हकीकत ये है कि इनके पास पैसा नहीं है। जो लोग फार्म भरे हैं भाई, अब वो लोग को तो मैं कहूँगा कि ऑफिस में जा करके जो है प्यार मोहब्बत से अपने पैसे को मांगे। जो लोग भर दिए हैं और जो नहीं भरे हैं वो लोग को भाई जो बात करना है, अगर पैसा मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि भाई जो लोग कह रहे थे कि आपा पैसा दे देगी, आपा पैसा दे देगी, और आपा पैसा दे रही है, अब वो लोग ये बात को देख लें कि उनका अपना गर्दन फंसा हुआ है और वो पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो और दूसरे को पैसा कहाँ से देंगी। ये कहीं किसी भी जाविये से फिट नहीं बैठता है। मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये रमज़ान के महीने में नोहिरा शेख को भी हिदायत दे और हम सबको भी अल्लाह हिदायत दे कि भाई हम सच बोलने वाले हो जाएं। देखिए भाई, ये ज़बान जो है ना, बहुत कुछ इंसान ज़बान से ही सारा मामला इंसान का समझ में आता है और उसके करने कहने से। अब ज़बान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है नोहिरा शेख की इतनी मीठी है कि इतना सारा नुकसानात होने के बाद भी आज लोग नोहिरा शेख के पक्ष में हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। तो अल्लाह करे, मैं कहूँगा कि भाई वो सच निकले, और अगर वो सही हैं तो अल्लाह उनको जो है राहत का मामला उनके लिए करे। कोई अल्लाह ताला कोई गैब से कोई मदद उनकी निकाल दे अगर वो सही हैं तो। लेकिन बज़ाहिर तो भाई जो दिख रहा है, क्योंकि कोई बात सच्ची नहीं बोली जा रही है, ना सच्ची बात कोई बताई जा रही है, और जो बताने वाले इनके लोग हैं वो सब के सब एक तरफ से सीधा सीधा दिख रहा है कि सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो है झूठी बातें करते हैं भाई। अच्छा भाई, देखिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोग बात को समझें। और सारे मैं अपने मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि भाई रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से हम सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने अमल को हम बढ़ाएं भाई। देखिए भाई, ईमान जो है ना हमारा हमेशा कम और ज़्यादा होता है। ईमान का मामला जो है हमारा ऐसी है कि ये हमेशा कमो बेश होता है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये जो है ना, हमें ये रमज़ान का महीना जो हमें मिला है ना, यहाँ में हमें अपने चार्जिंग है, ये चार्जिंग हमें अपने आप को चार्ज करना है ताकि हम साल भर चार्जिंग को चला सकें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।